चलो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। 8 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, इनको एक ही पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी कि 2 लड़कियां एक साथ ना हो। इसका मतलब ये है कि 2 लड़कियों के बीच में एक लड़का जरूर बैठेगा। देखें यहाँ पे, अगर 2 लड़कियां एक साथ ना हो का मतलब ये हो जाता है, लड़की मतलब हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे गर्ल, ठीक है। लड़की को क्या बोलेंगे जी, और लड़के को क्या बोलेंगे बी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि 2 लड़कियां एक साथ ना हो, तो इनके बीच में यहाँ पे एक लड़का बैठेगा, फिर यहाँ पे लड़की आएगी, फिर लड़का आएगा, फिर लड़की आएगी, फिर लड़का आएगा, फिर लड़की आएगी, फिर यहाँ पे लड़का आएगा, फिर लड़की। कितनी लड़कियां हो गई? 5 हुई अभी। फिर लड़का, फिर आ जाएगा यहाँ पे लड़की। अब देखो लड़कियां कितनी दी गई थी हमें, लड़कियां 6 दी गई थी। हम अपनी कितनी लड़कियां हो गई हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 लड़कियां हो गई, और लड़के कितने दिए गए थे? 8, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे लड़के 8 हैं, 1 2 3 4 5, फिर चाहिए हमें लड़के कितने? 6, ठीक है। फिर क्या चाहिए अपन को? यहाँ लड़की बैठेगी, फिर लड़का चाहिए 7, ठीक है। कितने हो? 7 ही हुए लड़के, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर लड़की आएगी और फिर लड़के आएंगे, ठीक। लड़कों की संख्या जो दी गई थी हमें 8 दी गई थी, तो हमने यहाँ पर काउंट कर लिए, लड़के हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। लड़के हमने 8 कर लिए। लड़कियों की संख्या 6 दी गई थी। लड़कियां देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ 6। अब बात करते हैं कि लड़कियों की संख्या हमें केवल 6 दी गई थी और लड़कों की संख्या 8 दी गई थी। तो अब हमारे पास में एक्स्ट्रा प्लेस जो आ रहे हैं वो लड़कियों के 3 प्लेस आ रहे हैं। देखो 1 2 और 1, सॉरी 2 प्लेस आ रहे हैं, 1 और 1 2, और ज़्यादा नहीं आ रहे। अब अपन को केवल ध्यान देना है लड़कियों के ऊपर, बस यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि टोटल कितनी जगह है। लड़कों के लिए तो 8 दी गई थी अपन को, ठीक है, और लड़कियों की संख्या दी गई थी कितनी है अपन को? 6 में अपन देख रहे हैं कि प्लेस कितने बन रहे हैं इनके, ठीक है। अब लड़कियों का अगर हम काउंट कर रहे हैं तो लड़कियों के लिए हमें कितनी बन रही है दोस्तों? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये आ रही है 7 भी, ये आ रही है 8 भी, ठीक। और यहाँ बोला गया था यहाँ पे एक जगह और बनेगी, ये वाली, इसमें भी लड़की बैठेगी जी, और ये हो जाएगा 9 प्लेस। बस चलो देख लो यहाँ पे टोटल 9 प्लेस हो गए। किसके लिए? कुल प्लेस देखें, स्थान के देखेंगे यहाँ पे, स्थान, कुल स्थान देख रहे हैं हम किसके? लड़कियों के लिए। कुल स्थान लड़कियों के कितने हो गए? 1 से लेके कहाँ तक आ गई हैं? 9 तक आ गई हैं। लड़के कितने हैं टोटल? लड़के देखिए हमने गिने, लड़के कितने आ रहे हैं टोटल? 8। लड़कों का स्थान कितना चल रहा है? 8। तो बॉयज का स्थान चल रहा है टोटल कितना? 8, और गर्ल्स का स्थान चल रहा है पूरा टोटल 9। अब हमें ये देखना है यहाँ पे कि अपने पास हैं कितनी लड़कियां। तो लड़कियों के स्थान हमारे पास कितने हैं? 9 हैं, और लड़कियां हैं हमारे पास टोटल कितनी? 6। स्थान है हमारे पास 9 और लड़कियां हैं कितनी हमारे पास में? 6। तो हमें 9 स्थानों पे 6 लड़कियां बिठानी है। कितनी जगह पे? 9 स्थान है 6 लड़कियां, लेकिन जगह कितनी खाली है हमारे पास? 9, और लड़कियां हैं कितनी? 6।
9 सीटें रखी हैं, 9 कुर्सियां रखी हैं और 9 कुर्सियों में हमें क्या करना है, 6 लड़कियों को बिठाना है। तो वो 6 लड़कियां किस तरीके से बैठेंगी, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे 9 स्थानों में 6 स्थान चुनने के तरीके, यहाँ लिखते हैं 9 स्थानों में 6 चुनने के तरीके, ठीक है। तो टोटल स्थान देखिए हमने कितने हैं, 9 हैं। 9 में कितने स्थान चुने जाने हैं, केवल 6। तो हम इसको लिखेंगे 9C6, 9C6 इसको हम सॉल्व करेंगे, 9C6 को सॉल्व करेंगे। तो यहां आ जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन, यहां आ जाएगा 9 माइनस 6 और यहां आ जाएगा 6। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचेगा 9 माइनस 6, ये 3 बचेगा और यहाँ 6 है, तो 9 को हम 6 तक ओपन करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 9 8 7 फैक्टोरियल 6 पर रोक देंगे और नीचे फैक्टोरियल 6 है। 9 माइनस 6 कितना बचेगा, 3, तो 3 को हम तोड़ देंगे, 3 2 और 1। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो हमारे पास में यहाँ पे बनेगा 4 3 12, 12 7 84, 84। तो कुल तरीके यानी 9 स्थानों में 6 लड़कियों को बिठाने के जो तरीके आएंगे वो क्या आएंगे, 84 आएंगे। यही हमारा आंसर होगा बस। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में दिल्ली शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि इसमें पहला प्रतिबंध दिया है हमको कि कोई भी प्रतिबंध नहीं है। कोई भी प्रतिबंध मतलब कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं है अपने पास। दूसरा में दिया गया है कि जब शब्द डी से शुरू हो और आई पर अंत हो, और तीसरी कंडीशन अपन को दी गई है एल और एच साथ आए। सबसे पहले अपन पहली कंडीशन सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे सॉल्यूशन में, इसमें बोला गया कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब कोई भी कंडीशन नहीं है। तो हमें कुछ भी नहीं सोचना है, हमें क्या करना है कि इसमें देखना है, जैसे दिल्ली लिखा हुआ है आपका, दिल्ली लिखा हुआ है, तो इसमें हमें क्या कर देना है, इन अक्षरों को गिन लेना है। तो हमारे पास अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो कुल अक्षर कितने हैं इसमें, 5 हैं। इसलिए दिल्ली शब्द से बनने वाले अक्षरों की संख्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 को ओपन करेंगे तो आ जाएगा 5 4 3 2 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही है। अगर उसमें 5 शब्द हैं, कोई शब्द में अगर 5 अक्षर हैं तो उनको 5 ले लेंगे, अगर 4 हैं तो 4 हैं, तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 है तो 3 हो जाएंगे, 7 है तो 7 हो जाएगा। जितने अक्षर है वही उसका आंसर होगा, फैक्टोरियल लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखें। इसी में दूसरी कंडीशन बेटा दी गई थी इसमें कि डी से हमें स्टार्ट होना चाहिए और आई पर क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। तो हमें करना क्या है, जैसे दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली में हमें डी से स्टार्ट चाहिए और लास्ट में क्या चाहिए, अंत चाहिए। तो बीच में हमारे पास जो वर्ड बच रहे हैं वो कौन कौन से बच रहे हैं वो देख लो। यानी हमारा इसका ये है सीधा कहने का मतलब कि हमारा जो फर्स्ट वर्ड है ये चेंज नहीं होगा और लास्ट वाला जो वर्ड है ये चेंज नहीं होगा। बीच में हमारे पास जो वर्ड बच रहे हैं वो चेंज होंगे। ठीक है, तो वो कैसे चेंज होंगे उनको देखना थोड़ा सा। तो बीच में क्या क्या बच रहा है वो देखें आप लोग। जैसे यहाँ पे आया ई, एल और एच, ये 3 वर्ड हैं जो चेंज हो सकते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड चेंज नहीं होगा, ना ही लास्ट वर्ड चेंज होगा, केवल बीच के 3 चेंज होंगे। ठीक है, तो हमें बदलना किसको है ये देखेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, तो 3 वर्ड चेंज होंगे हमारे। ठीक है, तो 3 वर्ड को चेंज करने के लिए इसके कुल कितने तरीके बनेंगे वो देखते हैं हम। तो तीनों वर्ड को चेंज करने के लिए जो बनेंगे हमारा वो आ जाएगा फैक्टोरियल 3। केवल 3 चेंज होने हैं, इसलिए फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का अगर अपन वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है,
तो डी चेंज नहीं होना है, ना आई चेंज होना है, केवल क्या चेंज होने थे, बीच के तीन ई एल और एच आपस में चेंज हो सकते थे। तो ई एल एच यानी तीन अक्षरों को चेंज करने के तरीके जो हमारे बनेंगे वो फैक्टोरियल 3 बनेंगे और इसका आंसर आएगा 6। तो 6 तरीके इसके हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में बोला गया था कि एल और एच साथ साथ आए, केवल एल और एच साथ साथ आए, बस इसके अलावा कुछ भी साथ में नहीं आए। तो देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली। ये बोल रहा है कि एल और एच साथ साथ आए, इसके अलावा कुछ भी साथ में नहीं आए। ठीक है, तो यहां देखें ये एल और एच क्या हो जाए, साथ साथ आए। तो हमारे पास में एल और एच के अलावा हमारे पास बचा हुआ है डी, ई और आई। ठीक है, और एल और एच को साथ में काउंट किया जाएगा तो एल और एच जो है वो एक सिंगल क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा, एक अक्षर कहलाएगा। इसको एक मानेंगे, एक अक्षर, क्योंकि दोनों कैसे हैं, साथ साथ में होना। ये बोल रहे हैं ना साथ साथ में हो, तो एल और एच मिलके क्या बनाएगा, एक अक्षर बनाएगा, जैसे एक काउंट किया जाएगा। तो कुल क्या हो जाएंगे हमारे पास में, कुल अक्षर हो जाएंगे 1 2 3 और इसे 4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 का आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6 चौको 24, 24। ठीक है, अब क्या है, बातें हो रही थी कि ये तो हो गया जब एल और एच साथ में हो तब काउंट किया जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको अपन को सॉल्व नहीं करना, थोड़ा रुक ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ अभी। अब क्या करना है, अब जब ये तो होगा 4, लेकिन एक और इसमें कंडीशन ये है ना बेटा, इसमें दूसरी कंडीशन क्या बन रही है कि हम बात कर रहे थे एल और एच की। एल और एच साथ में हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पहले एल हो और बाद में एच हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले एच आ जाए बाद में एल आ जाए। तो दो अक्षर हैं, दो अक्षरों को चेंज करने के जो तरीके बनेंगे, ये दो अक्षर है एल और एच, ये दो अक्षर है। दो अक्षरों को चेंज करने के तरीके क्या बनेंगे हमारे, फैक्टोरियल 2। ठीक है, क्या बनेगा, फैक्टोरियल 2। ठीक है, यहां पे क्या हो जाता है कि और का मतलब हमने कल ही बताया था, यहां पे और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो 4 अक्षर ये वाले हो जाएंगे और 2 अक्षर ये वाले हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फैक्टोरियल 4 की वैल्यू रख दी 24 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 48। इस क्वेश्चन में देखें आप लोग, ये बोला गया शब्द बिलासपुर के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं तथा उनमें से कितने शब्दों में स्वर एक साथ नहीं आएंगे। इसके अलावा बोला गया इसी क्वेश्चन में कि बिलासपुर शब्द के अक्षरों से कुल कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं और उनमें कितने में से एक स्वर साथ आएगा। ये 2 तरीके हैं, अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं यहाँ पे कि बिलासपुर जो अपने पास दिया गया शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, पहले एक एक कंडीशन अपन सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन में कि बिलासपुर हमने अपना वर्ड देख लिया, तो बिलासपुर में हमने देखा कितने शब्द हैं, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कुल 8 क्या है, वर्ड है, इसलिए इसका आ जाएगा फैक्टोरियल 8। और फैक्टोरियल 8 को हम सॉल्व करेंगे 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 40,320। आप लोग इसका गुणा कर लेना। तो ये तो केवल इतनी सी बात हुई कि इसने पूछा कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 40,300 शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला उसने बोला था, सबसे मोस्ट कंडीशन ये है, अगली उसने कंडीशन बोली तो उनमें से कितने शब्दों में स्वर एक साथ नहीं आए। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि स्वर एक साथ आए, तभी हम निकाल पाएंगे और स्वर एक साथ नहीं आए। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं हम यहां से। तो हम पहले देखेंगे इसमें कि बिलासपुर जो है हमारे पास में, इसमें स्वर कितने हैं। तो बिलासपुर में हम अगर देखें स्वरों की संख्या देखते हैं। सबसे पहले तो आई एक स्वर हो गया, एक ए हो गया और एक हो गया यू। यानी हमने देखा इसमें कि बिलासपुर जो शब्द है इसमें कितने स्वर हैं, टोटल 3 स्वर हैं। और उसने बोला था कि स्वर एक साथ नहीं आए, तो हम निकालने वाले हैं कि स्वर एक साथ आए। ठीक है, अब मान लो बिलासपुर में हम क्या कर दें कि स्वर को अलग कर दें, तो B L S
पी आर, ये आ गया। और स्वरों को अगर हम एक साथ कर देते हैं, अगर हम स्वरों को एक साथ कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा आई, ए और यू। कुल मिला के हमने यहाँ पे देखा स्वरों को एक साथ कर दिया हमने, स्वर एक साथ चाहिए अपन को, इनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, इनको हम काउंटिंग करेंगे, इनको 1 2 3 4 5, और स्वर साथ में आए। हम निकाल क्या रहे हैं कि स्वर क्या हो, साथ में हो अभी, फिर अपन इसके बाद निकालेंगे कि स्वर साथ में ना हो। तो अभी हमने स्वरों को एक साथ ले लिया है, इसलिए स्वरों को अलग अलग काउंट नहीं किया जाएगा, तीनों स्वरों को हम एक ही काउंट करेंगे। यानी तो टोटल कितने अक्षर बन गए इसमें, तो टोटल हमारे 6 अक्षर बन गए। तो इसका आंसर जो आएगा वो फैक्टोरियल 6 आएगा। फैक्टोरियल 6 अपना इतना आ गया, अभी इसको सॉल्व नहीं करना है। अब बात करते हैं अपन स्वरों की। स्वर तो एक साथ हैं, पर इसमें भी एक कंडीशन ये बन सकती है कि सबसे पहले क्या आएगा। अभी अपने पास एक कंडीशन है स्वरों की, उसके ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पे स्वरों की बात चल रही है, तो देखें यहाँ पे स्वरों की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में एक कंडीशन ये बनी है कि स्वर में सबसे पहले क्या आया है आपका, आई आया पहले। ऐसा हो सकता है कि ए पहले आ जाए, बाद में क्या आ जाए आपका, आई आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि यू पहले आ जाए, फिर और कुछ आ जाए। इसमें और कंडीशन भी बन सकती हैं। तो मैक्सिमम कंडीशन अगर अपन देखें तो इसके पास में जो स्वरों की बन रही है वो कितनी बन सकती हैं, 3 बन सकती हैं। या तो हो सकता है कि आई पहले आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि ए पहले आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि यू पहले आ जाए। तीनों कंडीशनों में हम बोलेंगे यही कि स्वर एक साथ हैं तीनों स्वरों में, है ना। तो तीनों कंडीशन में क्या है, स्वर एक साथ में है, इसलिए कंडीशन यही कहलाएगी कि तीनों स्वर कैसे हों, एक साथ में। तो इनकी जो कंडीशन बन रही है वो बनेगी हमारी फैक्टोरियल 3, क्योंकि इसके अंदर कितने अक्षर है, 1 2 3, तो इसका आ जाएगा 3। ठीक है। अब बात कर रहे थे कि हम निकाल क्या रहे हैं कि जब स्वर एक साथ हो उसकी कंडीशन टोटल निकाल रहे थे। तो हमारे पास में क्या बन रही है कंडीशन, इसका आ जाएगा फैक्टोरियल 6 और इसका आया फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 3 टोटल इसका आंसर आएगा। ठीक है। तो जब तीनों स्वर एक साथ आते हैं तो क्या बनेगा, जब तीनों स्वर एक साथ आए या आते हैं, तब क्या हो जाएगी इसकी कंडीशन, ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 6 इसका आ जाएगा इंटू फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आ जाएगा आपका 5 का होता है 120, तो 12 छंग 72 720 हो जाएगी इसकी वैल्यू। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाएगी 6, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 6 दूनी 12 की 2, और 7 छंग 42 और 1 43, तो 4320 आया इसका। अब हमें करना क्या है इसमें आगे, अब हमें निकालना था कि जब स्वर एक साथ ना हो, जब स्वर एक साथ ना हो तब उसके लिए कंडीशन बनेगी हमारी कि हम क्या करना है, कुल कितना है भाई, ना स्वर काउंट करें ना व्यंजन काउंट करें, तो टोटल वर्ड कितने बनाए जा सकते हैं, 40,320। और जब स्वर साथ में आए तब उसके लिए कंडीशन हमारी बन रही है यहाँ पे 4,320। तो हमें निकालना है जब स्वर साथ में ना आए। ठीक है, देखो इसके लिए एक लाइन लिखेंगे उसमें ही हो जाएगा। अगली कंडीशन जो हमारी बन रही है वो बन रही है जब तीनों स्वर एक साथ ना आए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जब स्वर एक साथ ना आए तो हम ये देख रहे हैं कि जब कुल कितने बनेंगे, हम कुल की बात कर रहे हैं कि कुल कितने शब्द बनेंगे। तो हमारे जो कुल शब्द बने हुए हैं, कुल शब्द बोलिए, कुल अक्षर जो बने हुए हैं, कुल अक्षर कितने हैं हमारे, कुल अक्षर है हमारे 40,320। तो हम क्या करेंगे, कुल अक्षरों में से माइनस हम क्या कर देंगे कि जब स्वर साथ में आए, कुल अक्षरों में से क्या माइनस कर देंगे, स्वर साथ में आए। अब हम एक चीज समझाना चाहते हैं, समझ लो। जब हम स्वर और व्यंजन को निकाल रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 40,320,
और जब हम केवल स्वर निकाल रहे हैं तो 4320 आ रहा है। तो कुल में से अगर हम स्वर माइनस कर दें, टोटल में से क्या स्वर माइनस कर दें तो हमारे व्यंजन बचेंगे, और क्या होगा, ये होगा स्वर साथ में ना आए, इसका मतलब व्यंजन साथ में आए। तो भाई कुल हो गए, यानी कुल कौन से कहलाए, जो स्वर और व्यंजन दोनों से मिलके बने हुए हैं, और ये 4320 केवल स्वर हो गए। तो कुल में से अगर हम स्वर माइनस कर देंगे तो क्या बचेंगे, हमारे व्यंजन बचेंगे। ठीक है, देखें यहाँ पे तो कुल है हमारे पास 40,320 माइनस इसमें से हमें करना है 4,320, माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36,000। ये हमारा इसका आंसर होगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले बिलासपुर दिया गया है, बिलासपुर के कुल अक्षर हमने निकाल दिए, कितने आ गए 40,320। अब उसमें एक कंडीशन इसने बोला कि स्वर साथ में ना हो, तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे जब स्वर साथ में हो। तो जब स्वर साथ में हैं तो इसके अक्षर कितने बनाए जा सकते हैं, तो इसके अक्षर बनेंगे 4320। अब हमें करना क्या है, निकालना था हमें कि जब तीनों स्वर एक साथ ना हो तो हमें करना क्या है इसमें, कि हमें कुल अक्षरों में से कितना माइनस कर देना है कि जब स्वर साथ में आए हों। तो कुल अक्षर हमारे हैं 4320, उसमें से माइनस कर दिया 4320, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36,000 आंसर, इसके अलावा कुछ नहीं। सर जो 2000 का अलग है। इस क्वेश्चन में देखें आप लोग, यहां बोला गया 3 डाकघरों में 4 पत्रों को कितनी तरह से डाला जा सकता है। बस सीधे सॉल्यूशन में आपकी एक लाइन दिख रही होगी, वो सब छोड़ दो आप बस एक सूत्र इसका याद कर लो। तो जब भी क्या वो कितने हैं, 3 डाकघर हैं अपने पास, और पत्र कितने हैं अपने पास, 4 पत्र हैं। कितने तरीके से डाल सकते हैं इसको ध्यान रखो। ठीक है, इसका सूत्र ही होता है, कुल तरीका क्या होगा, देखो इसके कुल तरीके। हमें करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डाकघर वाला, तो हमें सबसे पहले क्या लेना है कि हमारे पास में डाकघर कितने हैं। तो सबसे पहले आएगा अपना जो बॉक्स आएगा, इसके नीचे इसमें आएंगे डाकघर, और डाकघर के ऊपर जो पावर आएगी वो आएगी पत्रों की। बस अब देखो आप लोग, क्वेश्चन में आपको डाकघर कितने दिए गए हैं, 4 डाकघर दिए गए हैं कि 3 डाकघर दिए गए हैं। 3 डाकघर हैं तो यहाँ पे 3 लिख देंगे हम, और पत्रों की संख्या कितनी दी गई है, 4। सीधी बात यह है कि डाकघरों की संख्या आ गई आपकी 3 और पत्रों की संख्या कितनी आ गई, 4। तो 3 के ऊपर 4 की घात का मतलब होता है 3 का कितनी बार गुणा, 4 बार। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 3 81, इसका आंसर आ जाएगा 81।